दोस्तों, मैं हूँ आसिम जिलानी। आज पाकिस्तान की तारीख़ के महंगे तरीन हज पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि इस साल 1,79,210 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने पैकेज का ऐलान किया, उससे लगता यही है कि इस साल जो हमारा कोटा है, उसके मुताबिक पूरे आज़मीन ना जा सके। यहाँ पर हर एक पाकिस्तानी और मुसलमान की ख्वाहिश तो यही होती है कि वो हज करने के लिए जाए। लेकिन इतने महँगे तारीख़ के महँगे तरीन हज पैकेज की वजह से आज़मीन का जाना मुश्किल नज़र आता है। तो उनका दावा है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उम्रा के लिए लोग सऊदी अरब गए थे और अगर उस उन मुश्किल हालात में उम्रे के लिए पाकिस्तानी जा सकते हैं, तो अगर ये महँगा तरीन और मुश्किल माशी सूरत हाल में इस महँगे तरीन हज पैकेज का जो ऐलान किया गया है, तो इसके मुताबिक भी आज़मीन हज के लिए लाज़मी जाएँगे। 1,79,210 आज़मीन का ये कोटा है। इसमें 50% प्राइवेट और 50% सरकारी है। जो सरकारी कोटा है, उसके लिए 2 कैटेगरीज़ रखी गई हैं, एक शुमाली रीजन के लिए और एक जनूबी रीजन के लिए। शुमाली रीजन का जो पैकेज है, वो 11,75,000 है और जो जनूबी रीजन है, उसके लिए 11,65,000 रुपए का पैकेज रखा गया है। ये गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 3.5 लाख रुपए ज़ायद है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल के दौरान 3.5 लाख रुपए हज पैकेज में इज़ाफ़ा किया गया है। इसी तरह ये तो हम सरकारी की बात कर रहे हैं और अब अगर प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो इनका डबल ही लेंगी। इस साल पहली दफ़ा समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक स्पॉन्सरशिप स्कीम का ऐलान किया गया है, क्योंकि वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर अब्दुल शकूर साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क से हज करना महंगा होता है। उनके लिए पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए हज करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सस्ता है। इसलिए समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक स्पॉन्सरशिप कोटा रखा गया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट जो कोटा है उसमें से तकरीबन 44,802 ऐसी नशिस्तें रखी गई हैं जो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए होंगी। ये प्राइवेट के लिए भी और जो सरकारी स्कीम है उनके लिए भी होगी, यानी इनका डबल कर दिया जाएगा जो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है। मुफ्ती अब्दुल शकूर का यही कहना था कि हमें तरसीले ज़र का सबसे ज़्यादा मसला है और इस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ये जो स्पॉन्सरशिप स्कीम का ऐलान किया गया है, इसका मकसद भी यही है कि इसके ज़रिए ज़र मुबादला इकट्ठा किया जाए। और उनका दावा है कि ये जो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम का ऐलान किया गया है, इससे $194 मिलियन मिलने का इम्कान है। मजमूई तौर पर वजारत मजहबी उमूर को तरसीले ज़र के लिए $284 मिलियन दरकार है और अगर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जो ये स्पॉन्सरशिप स्कीम का ऐलान किया गया है, इसके $194 मिलियन मिलते हैं, तो बाकी $90 मिलियन वजारत मजहबी उमूर को इकट्ठा करने होंगे और उसके लिए उनका कहना है कि वजारत खजाना ने उनसे वादा किया है कि वो $90 मिलियन उनको देंगे। अब देखना ये है कि इतना महंगा हज क्या गरीब और मुतवसत तबके से तल्लक रखने वाले मुसलमान ये कर सकेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ अशराफिया ही इतने महंगे हज कर सकती है। 1,79,210 के जो कोटा है उसमें अगर सरकारी और प्राइवेट का आधा अदा किया जाए, ये 89,605 बनता है, यानी 89,605 प्राइवेट और 89,605 सरकारी हज कोटा होगा। और इसमें तकरीबन जो है 44,802 जो है ये समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत रखा गया है और ये दोनों स्कीमों के लिए होगा, यानी इतना ही सरकारी और इतना ही प्राइवेट जो स्कीम होगी उसके लिए मुख्तस किया गया है। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जो कोटा मुख्तस किया गया है वो पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर रखा गया है और जब इसको अनाउंस किया जाएगा और जो ही ये मुकम्मल होगा तो इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया जाएगा, यानी जो सबसे पहले आएगा वही इसका हकदार होगा और इससे जो ज़र मुबादला इकट्ठा होगा उससे सऊदी अरब में जो अखराजात आएंगे वो अदा किए जाएंगे। इस दफ़ा हज के लिए आज़मीन की उम्र की कोई हद नहीं रखी गई है। पहले तो 65 साल तक की हद रखी गई थी, ताहम इस दफ़ा कोई हद नहीं रखी गई है कि किसी भी उम्र के अफराद हज के लिए जा सकते हैं। फ़िक़्ह जाफ़िया के लिए रखा गया है कि 45 साल से ज़ायद की जो ख़वातीन हैं वो अकेले हज पर जा सकती हैं, ताहम जो दीगर मसालिक हैं उनके लिए शरई महरम लाज़िम रखा गया है। हज की दरखास्तों की वसूली का काम 16 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च को ये ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इतना महंगा हज है और आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 दिनों में क्या आज़मीन इतनी ज़्यादा तादाद में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे और पैसों के इंतज़ामात को कैसे मुमकिन बनाएंगे। यही कहा जा रहा है कि इस हज पैकेज में कमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, ताहम मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। जो मुल्क की माशी हालात है
इस सूरत हाल में हज पैकेज को कम किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि हज 2023 सबसे महंगा तरीन हज होगा। इसके शुमाली रीजन में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान और सियालकोट के इलाके शामिल हैं और इसके अखराजात 11,75,000 है और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए शुमाली रीजन में अंदाजन तकरीबन $4,325 होंगे। इसी तरह जनूबी रीजन में कराची, कोयटा, सक्खर शामिल हैं और इसके अखराजात 11,65,000 हैं और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम जो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए है वो जनूबी रीजन से तकरीबन $4,285 अदा करेंगे। हज पैकेज में से बचत होने की सूरत में आज़मीन हज को इनके फराहम करदा बैंक अकाउंट के जरिए रकम वापस कर दी जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के दरख्वास्त गुजारों का बैंक अकाउंट ना होने की सूरत में बचत कैश में फराहम की जाएगी। रेगुलर हज स्कीम में नाकाम होने वाले दरख्वास्त गुजार 7 दिन के अंदर अपनी रकूम फराहम करदा बैंक अकाउंट या कैश की सूरत में मुतलका बैंक से वसूल कर सकेंगे और वर्कर वेलफेयर फंड्स के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों के कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के लिए 300 नशिस्तें यानी लेबर कोटा मुख्तस किया गया है। इनके खराजात इनका इदारा बर्दाश्त करेगा। इनका इंतखाब अलहदा कुरंदाजी के जरिए किया जाएगा। इस साल जो हज पॉलिसी है उसके तहत मुफ्त हज करने की कोई गुंजाइश नहीं। सऊदी अरब की तरफ से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। सऊदी अरब में क़याम के दौरान बंद और खुली जगहों पर हज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। तमाम हुज्जाज को वतन पर वापसी पर 5 लीटर आब ज़मज़म फराहम किया जाएगा। हज मेडिकल मिशन मावनीन हज वजारत के अमले को सऊदी अरब में मौजूद हम वतन हुज्जाज की सहूलियात, रहनुमाई, मदद के लिए तयशुदा तरीक़ाकार में मुआवनत के लिए तैनात किया जाएगा। रोड टू मक्का मनसूबे की सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जारी रहेगी, जिसे लाहौर और कराची तक बढ़ाने का इम्कान है।